तो मैं देख रहा हूँ कितना गुड बॉय हूँ, जैसा बीवी और माँ कहेगी वैसे ही मैं चलता हूँ। बिल्कुल ठीक हूँ और अब तो और ज़्यादा ठीक हो गई हूँ क्योंकि मेरे पास मेरी बेटी आ गई है। अपनी लव स्टोरी कब बताओगे? बताओ भाई। आप बता दो कब बताओगे। आपकी ससुर जी की शक्ल आपके पापा जैसी लगती है। क्या माधव की ट्यूशन फीस लेती है गिन्नी भाभी ने? ये व्लॉग में जरूर ले लेना आप। लेती हूँ जितनी मन करता है उतनी। अगला क्वेश्चन है आंचल 9133 का है। शादी के बाद भी ट्यूशन पढ़ाएंगी गिन्नी जी। अगला क्वेश्चन है भारती मदान जी का। मम्मी को जब आपने फर्स्ट टाइम बताया अबाउट गिन्नी तो क्या रिएक्शन था? ये कैसे आया है, तेरे लग कैसे गई? भाई इधर में नाली में गिरो, पहले मुझे ठंड लग रही है, मम्मी ठंडे ठंडे पानी की बाल्टी से सीधा मेरे उसके ऊपर। अभी भाई घर में जितने फोन है उठाकर सबसे पहले सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो पे अगर 1000 कमेंट्स हो जाते हैं तो हमने जो डेट दी है लव स्टोरी रिवील करने की, उससे पहले ही मैं लव स्टोरी रिवील कर दूंगा। 1000 कमेंट है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पुलकित मल्होत्रा व्लॉग। सो गाइस, फाइनली द मोस्ट अवेटेड वीडियो इज हियर। आप लोगों ने ना जितनी बार मैंने Q&A डाला है उतनी बार प्यार दिखाया उस पर, और वो भी इतना ज़्यादा। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि भाई Q&A ना मेरे को हर हफ्ते करना चाहिए, बट स्टिल भाई पूरी कोशिश रहती है कि एटलीस्ट महीने का एक Q&A आ जाए। और आज का Q&A ना इसलिए स्पेशल रहने वाला है क्योंकि भाई आज हमारे जो दोनों गेस्ट हैं वो साथ में आ चुके हैं, सास और बहू की जोड़ी। ठीक है, ठीक है जी, माँ और बेटी की जोड़ी। तो भाई मैनेज कर लेना। हम कैंडिडेट टोटल 3 है, माइक हमारे पास 2 हैं, तो यहाँ पे जो है थोड़ा ऐसे ऐसे हाथ हिलते रहेंगे। और मैं पूरा ट्राई करूंगी मैं तेज बोलूं। हाँ, ज़्यादा डराना भी नहीं है, लोग डर जाएंगे। तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आए हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे जो है वो स्टोरी डाली थी, और अप्रॉक्सीमेटली करीब करीब 250 से 300 क्वेश्चन आए हैं। और साथ ही साथ अभी एक हिडन चीज़ भी आ चुकी है हमारे ब्लॉग में, वो है एक मक्खी जो कि बहुत देर से हमें तंग कर रही है, बट चलो हम उसको इग्नोर करेंगे। अगर आपको भी वो फ्रेम में दिखे तो आप लोग भी इग्नोर करना। अगर सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि भाई इतनी ज़्यादा बार आता है और जिसके लिए हमें मार भी पड़ सकती है, क्या लगता है? आपकी शादी कब है? नहीं नहीं, वो तो यार पूछेंगे। एक और क्वेश्चन, आप कैसे मिले? अरे नहीं, अब वो क्वेश्चन है आपकी लव स्टोरी ब्लॉग कब आएगा? वो इसी महीने आएगा। हाँ, तो भाई लव स्टोरी ब्लॉग भी जो अभी आप देख रहे होगे, हम ना ऐसे बैठे हुए हैं और आवाज़ भी गूंज रही है। अगर मैं कैमरा उधर करता ना आपको दिख जाता कितने जो भी सामान पड़े हैं। बस और 10-12 दिन की भाई रेनोवेशन रह गया, उसके बाद जो है सबसे पहला व्लॉग हम शूट करेंगे लव स्टोरी व्लॉग। और क्या पता है इसी हफ्ते डाल दें, मतलब जो अब अपकमिंग ये वाला जो हफ्ता शुरू हुआ है ना इसी में। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेंगे, गिन्नी भाभी आप कौन से स्कूल में जॉब करते हो, बताओ जी। अब तो ऐसे मैंने क्विट कर दिया जॉब फॉर सम टाइम, बट मैं पहले ही स्कूल में करती थी, सेक्टर 7 रोहिणी। गिन्नी जो है प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी, अभी फिलहाल जो है शी इज़ ऑन लीव। लीव क्या, अभी शादी के बाद ही प्लान करेगी। अभी फिलहाल कोई जॉब नहीं, कोई कुछ नहीं। ट्यूशन सेंटर है भाई अपना, भगवान की दया से बढ़िया है, तो वही करेगी क्योंकि एक साथ दो चीज़ें करनी पॉसिबल नहीं हो पाती। अब है जी अगला क्वेश्चन, मेरी सिस्टर का बर्थडे है, पूर्वी नाम है उसका, प्लीज़ बर्थडे विश कर दो, वो खुश हो जाएगी। लॉयल जाटनी _4121 कह रहे हैं, तो कर दो जी। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे जी, हैप्पी बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे पूर्वी। ठीक है, तो आई होप भाई आपका साल बढ़िया जाए। अगर आप अभी स्कूल में हो तो बढ़िया बढ़िया पढ़ाई करो, और अगर आप जॉब करो तो बढ़िया बढ़िया ग्रो करो लाइफ में। अगला क्वेश्चन है, मेरे पंजाबी _girl 02 पूछ रहे हैं, मेरे भी 2 बेटे हैं, मेरी बेटे की भी आएगी तो मैं बेटी बनाकर लाऊंगी। तो भाई मतलब आप मतलब बेटी बनाकर रख रहे हो मम्मी को? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अरे मैं भूल गया, मम्मी को तो माइक लगा हुआ है, ये वाला माइक तो फिर सही बोलना पड़ेगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है सिया पारिक 01 का, लव स्टोरी प्लीज भैया, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पंजाबी गर्ल का ही, बॉन्ड बहुत अच्छा है गिन्नी और आंटी का, लुक लाइक मदर एंड डॉटर। यस, वो तो हम पहले ही बोल चुके हैं वीडियो की स्टार्टिंग में, ऐसे ही रहेगा माँ और हमेशा। बेटी। अगला क्वेश्चन है नैन्सी _अग्रवाल का, इट्स योर मम्मा ओके नाउ। तो भाई बिल्कुल मम्मा मेरी ओके ही है, पहले भी ओके थी। नहीं ये थोड़ा ये इस एस्पेक्ट में नहीं पूछ रहे, ये वैसे मतलब इन जनरल वाले एस्पेक्ट में पूछ रहे हैं कि मतलब वो पापा वाले उससे पूछ रहे हैं कि अब क्योंकि बीच में मम्मी ने जो है अपना कंटेंट डालना छोड़ दिया था, तो अभी जो है वापस से मम्मी ने सारी चीज़ें जो है वो रिज्यूम कर ली हैं, और विद दी गॉड ग्रेस अब मम्मी सत्संग वगैरह भी सारी चीज़ें कर रही हैं। नैन्सी अग्रवाल जी पूछ रही है हाउ यू मेट गिन्नी, तो इसका जवाब तो गिन्नी देगी, सच नहीं बताना, कुछ भी झूठ बोल यार लव स्टोरी में क्या बताएंगे? ये कवरिंग कर ली भाई यहाँ पर। तो भाई अगला क्वेश्चन है अब वानी _मेहता 21 का, लाडली जी श्री राधा रानी बरसाना जरूर जाना एक बार, दूसरे का हाथ पकड़ के चढ़ना स्टेयर्स, शादी से पहले जाना। ठीक है जी बिल्कुल। हाँ बाकी भाई देखो, हाँ हमने
हम ना सिर्फ यही जाते रहते हैं जहाँ पे भी मंदिर होता है। हमारे को भाई यहाँ जाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और हम ऑफ कैमरा ऑलरेडी एक बार वृंदावन होकर आए हुए हैं। बट अभी हमने जो है दोबारा से जाना है। जब लास्ट टाइम गए थे तो वो बहुत पहले की बात है ना। हाँ, और आप भी गए थे? हमारा है प्लान भी, मैं भी गई थी। हाँ। और हाँ, हमारा प्लान भी है तो चलेंगे। और आप इस प्लान के लिए ना भाई मम्मी को बोलो, मम्मी नहीं चलती, मम्मी घर से कहीं नहीं जाती। तो गाइस आप लोग कमेंट्स में बोलना कि घूमने जाओ कहीं, क्योंकि हम मम्मी को मना के थक गए हैं। मम्मी की वजह से हम भी नहीं जा पाते, क्योंकि मम्मी हम मानती नहीं और हमें अकेले जाने का मन नहीं करता। ऐसे कि हम किसी डिवोशनल ट्रिप पे जा रहे हैं और मम्मी साथ ना जाए। तो आप लोग कमेंट्स में करना, अगर 50 कमेंट आते हैं इस चीज़ से रिलेटेड तो भाई अगली ट्रिप हमारी वृंदावन की होगी। अगला क्वेश्चन है विनीत सेठी का, गिन्नी आपको कब मिली थी? तो बताओ कौन से ईयर में? मिले तो हम 2003 में थे। हाँ वैसे तो आप सोच रहे हो हम बहुत पहले से जानते हैं। बट वैसे वाला कब मिले थे? 2018। 18 में, और 18 से ही पहले मिले हैं वैसे वाला। बट 18 से जो हम रिलेशन में थे ये हमने ऑलरेडी रिवील कर दिया था। तो धीरे धीरे अब लोग लव स्टोरी वाले के आंसर्स यहीं पे निकले जा रहे हैं। मैंने इसलिए कहा था कि भाई लव स्टोरी वाले भी हम कुछ क्वेश्चन जो है इसमें केटर करेंगे। अगला क्वेश्चन है रायका पक्सा अंडरस्कोर का, आपकी शादी की डेट क्या है? हमें भी नहीं पता। अभी नहीं पता, अभी नहीं पता। अभी नहीं पता। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कितना गुड बॉय हूँ, जैसा बीवी और माँ कहेगी वैसे ही मैं चलता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कनिका अंडरस्कोर चंदोक जी का, पुलकित भाई एंड गिन्नी भाभी लव स्टोरी कब सुनाओगे? आंटी कैसी हैं? जय गुरु जी। तो मम्मा आप बता दो कैसे हो भाई? जय गुरु जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब तो और ज़्यादा ठीक हो गई हूँ क्योंकि मेरे पास मेरी बेटी आ गई है। पलक अंडरस्कोर पटेल .1415 बेस्ट कपल गिन्नी दी, आप पे बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे, टचवुड किसी की आप एंगेजमेंट पे। अच्छा, रिंग का साइन बनाया तो भाई थैंक यू सो मच। थैंक यू, मैं भूल जाता हूँ कि थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन है समीक्षा 20 का, कितना खर्चा लगा एंगेजमेंट में भैया? तो भाई कई क्वेश्चन तो बढ़िया होते हैं। क्या बताऊँ मैं तुमको, छोड़ो बाद में बताएंगे। नहीं, आप ब्लॉग देख के खुद गेस कर सकते हो। हाँ कितना बस खर्चा ऐसे यार बात है, खर्चे वर्चे तो नहीं बताते, क्योंकि यार देखो लाइफ के अंदर ना कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जिनके आप मॉनेटरी नहीं काउंट करते। सिमिलरली भाई मैं भी कहूँ यार ये तो 2 होगी मक्खियाँ, क्या पता उनका भी धीरे-धीरे बड़े उनका भी जाएंगे कोई भाई। क्वेश्चन होगा, हाँ। उनका भी कोई क्वेश्चन तो भाई होगा। घर मैंने रेनोवेट कराया तब भी हमने हिसाब नहीं लगाया। जितना जेब अलाउ करे, जितना भाई भगवान की कृपा से जेब के अंदर हो, उस चीज़ के लिए वो खर्च कर दो, क्योंकि भाई ये सारे फंक्शन जो होते हैं वो बरकत के होते हैं, है ना मम्मा? सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुड मीमर का, अपनी लव स्टोरी कब बताओगे? बताओ भाई। अब बता दो कब बताओगे। इसी वीक, इसी मंथ तो पक्का, जुलाई हाँ। मंथ में पक्का। तो भाई अभी बता देंगे हम, और आप मान के चलो 2-3 दिन में हम शूट कर लेंगे, तो आपको और हफ्ते भर में देखने को मिल जाएगी। और एक बात कंफर्म्ड है, बट अब आप जितने एक्साइटेड हो ना उतना प्यार दिखा देना, कहीं ऐसा हो कि हम Exactly. डालें और आप प्यार ही ना सच दिखाओ। में। हाँ देखो, बहुत मेहनत से बनाएंगे, तो आपको देखना है और सपोर्ट करना है और प्यार दिखाना है। हर्षा 23072 जी कह रहे हैं आपकी ससुर जी की शक्ल आपके पापा जैसी लगती है। तो भाई इस चीज़ के काफ़ी कमेंट्स आए थे, और मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि भाई मेरे पापा और मेरे ससुर जी भाई बहुत अच्छे दोस्त भी थे। तो आज से नहीं, बहुत सालों से, तो काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। तो आप लोग गेस भी कर सकते होगे, कुछ धीरे धीरे आप लोग स्टोरी बिल्ड कर रहे होगे कि हमारे 27 तारीख जो ब्लॉग आना है उसमें, उससे पहले आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हर्षित चावला का, पुलकित भैया आप पीतमपुरा में कौन सी जगह रहते हो? तो भाई हम पीतमपुरा नहीं रहते, हम रहते हैं कहाँ पे? रोहिणी। रोहिणी में। तो भाई हम रोहिणी में रहते हैं, पीतमपुरा थोड़ा बगल में है जैसे। यार ये डांटते रहते हैं यार मेरे को यार, यार वो हंसते हैं यार, देखो सोफिस्टिकेटेड बन के, वो जब से चैनल पे जुड़े तब से मैं सोफिस्टिकेटेड नहीं हूँ। द विंसम अंडरस्कोर ताज ऑलवेज स्टे लाइक मदर एंड डॉटर, नो नजर प्लीज। ओ ये तो मेरी कजन हुआ है। ठीक है जी, तो नो नजर प्लीज, थैंक यू जी, थैंक यू। अगला क्वेश्चन है क्या माधव की ट्यूशन फीस लेती है गिन्नी भाभी ने? ये ब्लॉग में जरूर ले लेना आप। लेती हूँ जितनी मन करता है उतनी लेती हूँ। भाई गिन्नी क्या ही फीस लेगी, बहुत सालों से माधव जा रहा है। बताओ, क्या सच ही लेती हूँ मैं। है? झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये फीस लेगी? हाँ। भाई ये आप मानो 2020 से फीस नहीं ले रही, 2020 से माधव इसके पास जा रहा है। अगला क्वेश्चन है बजाज ममता 11 का, 11 नहीं सॉरी 111 का, फोन का क्या हुआ, नया ले नहीं रहे क्या भाई? तो भाई फोन का ऐसे ही है, ये देख लो अभी इस पे आप लोगों का खुला हुआ है सारा का सारा Q&A। और ये वाला फ़ोन जो मम्मी का पुराना फ़ोन था, मम्मी अभी फ़िलहाल आईफोन चला रही है, और एक आईफोन से हम शूट कर रहे हैं, एक आईफोन यहाँ पर पड़ा हुआ है, और हमने एक और अभी आईफोन लेना है।
तो इस वजह से अभी रुके हुए हैं कि किस तरीके से क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि यार अभी देखो घर भी बन रहा है, सारी चीज़ें, तो मेरे को जितने थोड़े दिन अवॉइड हो जाए। जो मेरा डेटा लॉस होना था वो हो चुका है फिलहाल, डेटा तो रिकवर नहीं हो सकता। रिकवर हो नहीं सकता। तो मेरे को अभी फिर कॉलिंग के लिए ये फ़ोन रख लिया, बाकी आईफोन के अंदर भाई व्हाट्सएप जो हमने स्वैप कर रखा है, जो नए नंबर आते हैं भाई हम सेव कर लेते हैं, जो पुराने आपसदारी के आ गए उनके सेव कर ले, जिनके आते रहेंगे उनके सेव करते रहेंगे। बट अभी फिलहाल डेटा रिकवर नहीं हुआ, बस व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट्स रिकवर हो गए थे। इट्स _रिद्धि02 मैरिज कब है डेट, तो भाई ये बता दिया, अभी मैरिज की डेट जो है फाइनल नहीं हुई है, बट जल्दी सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। नेक्स्ट मंथ हम सारी की सारी चीज़ें जो है वो फाइनल कर देंगे हमारी। मतलब अभी फाइनल सच में कुछ नहीं है, बट अबाउट टू फाइनल वाली स्टेज चल रही है। बट आप ये मान के चलो कि एंगेजमेंट पे आपने इतना फन देखा होगा ना, उससे कहीं ज़्यादा फन, एक्साइटमेंट, मज़ा और ग्रैंड जो है शादी के सारे हमारे इवेंट्स रहेंगे। तो बस बाकी तो सब भाई सुख रखे भगवान, ऐसे बोलते हैं पंजाबी में। तो अभी ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि मेरी आदत है शुरू से, आपने देखा होगा मैंने एंगेजमेंट से पहले भी कुछ नहीं बताया था, क्योंकि हमारे को आदत है ठीक है यार सारी चीज़ें एक बार हो जाएं उसके बाद आप लोगों को दिख जाएंगी, और ये कुछ ऐसा नहीं है। हमारे हिसाब से जो चीज़ उस दिन हो गई वो पूरी ग्रैंड होएगी, किसी को ग्रैंड लगे ना लगे, वो है कि हमारे लिए वो सबसे ज़्यादा ग्रैंड होएगी। अगला क्वेश्चन है आंचल 9133 का, शादी के बाद भी ट्यूशन पढ़ाएंगी गिन्नी जी? यस ऑब्वियसली। अगला क्वेश्चन है चेतना गुप्ता 04 का, लव स्टोरी ब्लॉग कब आएगा? तो ये मैंने बता दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू, क्या आप दोनों की फैमिली पहले से रिलेशन में है? क्वेश्चन है राजू _09 का। हाँ बिल्कुल, कितने टाइम से? जब मतलब हो गए 15-20 साल। हाँ 2003। हाँ तो भाई 20 साल से भी ऊपर हो गए हैं। राजू जी अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राजू नहीं है भाई, ये राजू ही है सही में। क्या गिन्नी भाभी मैरिज के बाद भी एज अ टीचर वर्क करेंगी? मी सो हैप्पी फॉर योर फैमिली। बताओ जी गिन्नी। हाँ जी बिल्कुल करूँगी, बिल्कुल, बस एज अ ट्यूशन टीचर करूँगी। और कुछ लोग पता है कमेंट्स क्या करते हैं, क्या? कि यार गिन्नी तो बोलती ही नहीं है, ऐसा लगता है पुलकित ना उस पर दबाव डालता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ज्यादा कुछ नहीं। बोलती तब भी लोग हाँ। कहते कि कितना बहुत बोलती है, और पुलकित के लिए भी आ रहा है कितना बोलता है कितना बोलता है। अरे यार बहुत बोलेंगे ही तो, बोलना ही काम है। हाँ। बिना बोले काम कैसे चलेगा भाई? हम नहीं बोलने चलेगा भाई, बोलेंगे बिल्कुल। तभी तो आप लोगों को भाई सुनाई देगा। सुनाई नहीं देगा मैं चुप होकर बैठ जाऊंगा 15 मिनट, तो वीडियो में क्या देखोगे, है ना। अगला क्वेश्चन है नेहा स्टेन 111 का, आपके व्लॉग्स में रोज देखती हूँ काफी टाइम से, स्पेशली आंटी जी के, लव यू आंटी जी। थैंक यू सो मच, लव यू टू। विदिता गांधी 01, आई लव यू दिल से गिन्नी भाभी। एंड पुलकित भी, आप दोनों साथ में बहुत क्यूट लगते हो। यार वैसे ये तो बहुत आता है कि हम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, और भगवान करे बिल्कुल नजर न लगे। थैंक यू सो मच। और नेहा स्टेन जी ही पूछ रही हैं, सास बहू कम माँ बेटी ज़्यादा लगते हो, लव यू आंटी जी, आपको देख के मुझे अपनी मम्मी की याद आती है। अगला क्वेश्चन है भारती मदान जी का, मम्मी को जब आपने फर्स्ट टाइम बताया अबाउट गिन्नी तो क्या रिएक्शन था? अब आए मजेदार, ऐसे क्वेश्चन मजे आते हैं भाई, बताओ। रिएक्शन तो पहली बात तो इसने मुझे खुद नहीं बताया था, इसने अपने एक फ्रेंड को बोला कि बता दो। मतलब वो मेरे पास आया, वो मुझे बुआ ही बोलता है कि बुआ ऐसे ऐसे बात है, पुलकित ना गिन्नी को लाइक करता है। मैंने कहा हैं? एक बार तो मैं बड़ी हैरान हूँ। मैंने कहा अच्छा, बट फिर 1-2 दिन फिर इसने जब मेरे से बात की तो फिर मुझे लगा कि जब रब ने बना दी जोड़ी तो मैं कौन होती हूँ। तो मुझे बहुत खुशी और मुझे बहुत प्यारी बच्ची मिली है सच्ची। बट मैं आपको एक चीज़ अब बताता खुश हूँ हूँ, मैं। देखो अब क्या, पहले मम्मी तो पहले ही खुश थी। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, आप भी अपने पेरेंट्स, कोई भी होता है ना यार, हाँ। हम थे ये बात बता रहा हूँ मैं आपको, बैक अबाउट कब, कितने 7 साल 8 साल पहले की, हाँ। 2018 था। तो मैंने जो है, मेरा दोस्त है उससे मेरी शक्ल भी काफ़ी मिलती है, उसकी शादी में लोग कहते थे तुम दोनों भाई हो क्या। और मैंने वो वाले ब्लॉग में भी लिया था अपना, जो रोको वाला ब्लॉग था, हाँ। ठीक है। तो भाई का नाम है हन्नी। तो मैंने उसको जैसे उसको कहा कि भाई तू जा मम्मी से बात कर, ऐसे ऐसे, वो मम्मी को बुआ बोलता है, तो हमारे मतलब फैमिली भी है, ये समझ लो अच्छे काफ़ी रिलेशन है। तो वो कहता है रुक मैं बात करता हूँ, उसने सामने से बोला, मैंने कहा हाँ तू बात कर। वो गया, उसने अपने तरीके से बात करी, उसके बाद उसने आने के बाद बोला कि भाई मम्मी ने सिर्फ एक ही चीज़ कही है कि भाई लड़की वालों को, घर वालों को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अब ये बात है 2018 की, 2018 में बेचारे अभी हम मतलब समझ रहे हो कि हमने तो सिर्फ ये था क्योंकि भाई उस टाइम पे मेरी मम्मी थी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, ठीक है। और मैं बचपन में बहुत पिटा हूँ, मम्मी ने मेरे को बैटों से मारा है। एक बार मैं क्या हुआ था, मैं नाली में गिर गया था, जैसे पहले नालियाँ खुली होती थी भाई, मैं नाली में गिर गया, आपको और बता रहा सर्दियाँ भरी सर्दियाँ, पहले दिसंबर में गर्मी ठंड हो जाती थी, दिसंबर की ठंड बिल्कुल कोरा, मैं भाई गलती से नाली में गिर गया। जैसे ही मैं घर आया ना, तो मैं डर डर के घर आया। वो होता था ना कि भाई
चोट लगी हुई है, माँ उस चोट को देखिए, दूसरे तू थूक के कैसे आया है, तेरे लग कैसे गई भाई, इधर मैं नाली में गिरो, पहले मुझे ठंड लग रही है, मम्मी ठंडे ठंडे पानी की बाल्टी से सीधा मेरे उसके ऊपर। भाई पानी गर्म करने में टाइम लगता। ये देखो ठंडे से। भाई उस टाइम, मतलब ये बात बता रहा हूँ मैं आपको, आज से कम 17 साल 15-16 साल पहले की। 15-16 साल। तो भाई उस टाइम पे ही मम्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, बट जब मैं कॉलेज में आया ना उसके बाद धीरे धीरे मम्मी जो है लीनियंट हो गई थी। 2018 में जब मेरे घर पे पता चला तो सारी चीज़ें ओके ओके। स्ट्रिक्टनेस नहीं होती, ये इंडियन मॉम्स का प्यार है। हाँ ये प्यार है भाई, ये लॉयल्टी है माँ बाप की कि भाई ऐसे प्यार करते हैं वो। तो यही था, फिर धीरे धीरे जो है मेरे घर से तो कोई दिक्कत आई नहीं, अगले दिन ही सब चीज़ें मैटर ओके हो गई थी। तो मम्मी ने मेरे को एक चीज़ कही थी कि भाई लड़की वालों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ऑलरेडी भाई देखो पहले से जानते थे, मैंने कहा गिन्नी के पापा और मेरे पापा ऑलरेडी बहुत अच्छे दोस्त थे, सब इसकी जानते मम्मी थे। और मैं। हाँ तो ये था कि भाई मतलब थोड़ा वैसा ना हो, और धीरे धीरे भाई सारी चीज़ें वैसे ठीक थी। अपने आप जैसे जैसे टाइम बीता घर पे पता चला, और जब सही टाइम था तब वो हो गया। तो ऑलरेडी हमें भाई 8 साल हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है शाह_कोमर_1992 का, बस ऐसे ही खुश रहें लाइक मदर एंड डॉटर। तो भाई ये तो आप सबकी ब्लेसिंग्स हैं यार। आपकी पुलकित एंड सासू मॉम में से किससे अच्छी बॉन्डिंग है? मेरी दोनों से है, बट मम्मी से ज्यादा है। पहले मेरे से थी, और जब से पिछले एक साल से भाई मम्मी से ज़्यादा। ठीक है, मतलब जैसे जैसे शादी पास आती जा रही है वैसे वैसे इनकी बॉन्डिंग, मैं कह तो रहा हूँ ये ऐसी होगा, आप देखते जाओ, ये दोनों टीम अप कर लेंगे और मेरी ऐसी तैसी करके रखेंगे। अगला क्वेश्चन है करीना गर्ग वन का, नमस्ते आंटी जी, आपकी एल्बम कब रिलीज होगी? लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम पंजाब डिस्ट्रिक्ट। बताओ जी। नमस्ते जी पहले तो, और एल्बम तो बहुत जल्दी रिलीज होगी क्योंकि अभी ये बहुत बिजी है और सब कुछ रेडी है। बट हम चाहते हैं कि हम एल्बम जब रिलीज करें तो हम पूरी फैमिली के साथ, कि अपनी बेटी भी हो, हम सब हों, और तो भाई जल्दी रिलीज होगी। हम बहुत जल्दी रिलीज बहुत करेंगे। जल्दी। और हमारा जो भजन है वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रखे सब हैं, record सिर्फ हो हमने शूट करना है। तो बस अब आप मान के चलो थोड़ा बारिशों का सीजन खत्म हो तो हम एक फर्स्ट जो भजन है वो ड्रॉप कर देंगे, और उसके बाद जो है फिर हम एल्बम करेंगे। एल्बम अभी हमारी शूट नहीं है, हमारे पास 3 भजन है, और जो बहुत पहले के हमारे पास पड़े हुए हैं। शूट है प्रॉपर, सब चीज़ें रिकॉर्डेड है, मतलब सिर्फ वीडियो शूट करनी है उसकी। अगला क्वेश्चन है राघव_0148 का, गिन्नी दी की ग्रेजुएशन क्या है? टीचर हूँ, तुम पता ही होगा आपको क्या होगी, ऑब्वियसली बीएड। अगला क्वेश्चन फिर से ये पूछ रहे गिन्नी जी किस प्रोफेशन में है? ऑलरेडी आंसर्ड। अगला क्वेश्चन है आपका रिलेशनशिप कितने टाइम से था? राघव 0 वही सेम ही है। तो सारे क्वेश्चन बहुत सारे भाई 8 साल 16 साल नहीं गाइस, ओनली 8 साल। अगला क्वेश्चन है राघव का ही, भाई कितने सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं राघव भाई ने। आपके पापा की डेथ कब हुई थी? तो भाई मेरे पापा की डेथ हुई थी 2025 में, और मतलब वो वाला दिन भी हम भूल नहीं सकते कि सारी चीज़ें ऐसा था कि भाई रुक गई थी एक बारी को, ऐसे बिल्कुल सिक्का उल्टा पड़ गया था। बट भाई ये भाई पार्ट ऑफ लाइफ है ये, उसके बाद अब जाके रियलाइज़ हुआ है। आज भी भाई मिस करता हूँ मैं, कितनी बार ऐसा होता है कि भाई खुद सेल्फ ब्रेक डाउन हो जाता है, बट कुछ नहीं कर सकते। और ये बंदे वही समझ सकते होंगे भाई जिनके सर पे भाई पापा का साया नहीं होगा, या कोई भी भाई उनका बंदा गया होगा। तो भाई कोई भी हो, देखो अहमियत घर के अंदर ना हर बंदे की अपनी होती है, माँ बाप बच्चे कोई भी हो ना, हर किसी की अपनी एक अलग अहमियत है। और बस मैं तो यही कहूँगा भाई घर के अंदर सारे खुश रहो, हेल्दी रहो, और भगवान भाई सबको बढ़िया तरीके से रखे, किसी के ऊपर भाई कोई भी ऐसा संकट ना आए। अगला क्वेश्चन है सीमा रानी 3105 का, भैया क्या गिन्नी भाभी शादी के बाद जॉब करेंगी? बताओ जी। भाई इतनी ऑब्सेशन क्यों है सबको यार, मेरी जॉब से? ऑब्सेशन होनी चाहिए ना हमसे, क्यों? अच्छा जॉब से। हाँ, यार वो सब जॉब से, जॉब पता है क्या है, ये सारे लोग अभी नए जुड़े हैं तो हाँ। इनको पता चलना चाहिए ना। हाँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन ही भूल गई मैं, क्या था? कि जॉब करेंगी नहीं करेंगी? नहीं करेंगी भाई अभी के हिसाब हाँ, से। अभी के according। शादी के बाद भाई बाद इसका में। वो है, अभी तो यार शादी से पहले प्रिपरेशन होती हैं, 100 चीज़ें होती हैं। तो अभी ट्यूशन्स मैनेज करना और स्कूल मैनेज करना साथ में पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इस वजह से जो है अभी ये ऑन अ लीव है। उसके बाद जो है देखते हैं। मैं तो कहता हूँ भाई कर, अच्छी बात है यार जॉब करने, बट ठीक है जैसे इसकी चॉइस। मन चावला 7 पूछा, यस यू कैन मेक योर यूट्यूब चैनल। वो कोई वीडियो कॉल चल रही है उसमें नहीं? अरे मतलब मेरी बात हो रही है। हाँ हाँ नहीं, मैं पुलकित के channel में रहूंगी। हाँ, तो भाई ये हमारा ही चैनल है, सबका ही है घर का। और पता है क्या होता है, जब घर में 4-5 चैनल हो ना तो बंदा वैसे ही कंफ्यूज हो जाता है, तो इससे बढ़िया एक ही चैनल पे मेहनत करो बढ़िया। हाँ बाकी आगे जाके भाई गिन्नी के एजुकेशन से रिलेटेड हम कोई चैनल डेफिनेटली बना कर देंगे, क्योंकि जिसका है भाई आगे, हम तो इसी लाइन के, तो हमारे पास खुद या ऑनलाइन भी ये सारी चीज़ें चले। अगला क्वेश्चन है
सुम्यो जफाई, हे मैं पाकिस्तान से हूँ, 2 साल से आपके व्लॉग्स देखती हूँ, आपकी मम्मी की रियल सिस्टर कितनी हैं? मेरी रियल सिस्टर ब्रदर कोई नहीं है, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, बट हमारा जो आपस में कजन्स का है प्यार, वो रियल सिस्टर ब्रदर से भी बढ़कर है। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब इतनी दूर। दिल्ली क्या इंडिया के बाहर से जब आप लोग कमेंट्स करते हो ना और भाई क्वेश्चन पूछते हो, या मैं कह रहा हूँ लोग रोज ब्लॉग भी देखते हो, कमेंट करो ना करो, तो भाई अपने आप भाई वो अपने लिए हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। इंडिया के बाद से लोग भाई केन्या, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, भाई पाकिस्तान, बहुत सारी जगह से, तो भाई दिल से शुक्रिया सबको, आप लोग टाइम निकाल के देखते हो भाई, दिल से थैंक यू सो मच। ऐसे ही बस प्यार करते रहो। अभी भाई शादी जो है, अभी तो सिर्फ ट्रेलर हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। भैया महाकाल जाओ फिर से, बाद बाबा को धन्यवाद करके आओ, 60K के लिए, और एंगेजमेंट तो वहीं आपकी हो गई थी, वानी _मेहता जी कह रही हैं। तो भाई बिल्कुल सही बात है, महाकाल से बाबा का बुलावा जो है बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप लोगों को भाई वहाँ की वीडियो भी दिखेगी। बाकी इस बार जो है हम जाएंगे सिर्फ मैं और गिन्नी, और जाके दर्शन करके सीधा एज इट इज़ वापस आ जाएंगे, हाँ, है ना। हाँ। पिछली बार का एक्सपीरियंस तो भाई अनफॉरगेटेबल है। कैसा लगा था आपको, नेक्स्ट लेवल है ना। भाई मैं इसको हमेशा से कहता था कि वहाँ एक अलग अलग एनर्जी है, तू चल। लास्ट 2 साल से तो जब बाबा का बुलावा आया तो बाबा ने अपने आप ऐसी चीज़ कर दी कि भैया ये देख लो, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। है ना। तो भाई मैं तो काफ़ी मानता हूँ भोले बाबा को, और मैं सबको आप लोगों को भी यही कहूँगा भाई, कोई भी है एक बार लाइफ में महाकाल जरूर जाना और भस्म आरती जरूर अटेंड करना, लाइफ बदल जाएगी आपकी। कौन सा श्रेया बन? कपूर का हाउ लॉन्ग इज योर रिलेशनशिप विद गिन्नी? आप बताओ आंसर। है मैंने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर आप बताओ। 8 ईयर्स, तो अभी 8th ईयर ही चल रहा है। अगला क्वेश्चन है महक सचदेवा का, आप पढ़ो। आप पढ़ो, मैं आंसर दूंगी। भाई मम्मी को चश्मा लगाओ, और मम्मी चश्मा नहीं यूज करती, इसलिए मम्मी को पढ़ा ही नहीं जाएगा। ये पता है मैंने क्यों करा, क्योंकि अगर मैं ना पढ़ता लोग कहते गिन्नी किससे ही पढ़वा रहे हो, गिन्नी हाँ, के साथ ये आंसर तो कर रहे बड़ा हो, बहुत- तो भाई मम्मी को चश्मा लगाओ, मम्मी को पास का दिखता सच्ची, नहीं ये है। बात बिल्कुल सच है। माधव कौन सी क्लास में है? माधव 10th क्लास में। सारवी _9 पूछ रहे हैं, हाय भैया मुझे आंटी से मिलना है, कब मिल रहे हो? मैं रोहिणी में ही रहती हूँ। ठीक है जी, तो मम्मी का भी हम एक सत्संग भी करेंगे, मतलब गुरुजी का सत्संग करेंगे, और वो ओपन सत्संग होगा, वो भी अभी मैंने प्लान कर रखा है, तो उसमें हम ओपन इनवाइट करेंगे, तो उसमें जितने लोगों को मिलना होगा भाई वो आ सकता है, हमसे मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है मुस्कान _D243 का, हेलो भैया कैसे हो? मैं आई एम वेरी हैप्पी बोथ ऑफ यू, फर्स्ट टाइम कमेंट कर रहे हो, आपकी एंगेजमेंट ब्लॉग देखा, बस खत्म कर दिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच भाई मुस्कान जी। अगला क्वेश्चन है कविता अरोड़ा 315 का, आप दोनों माँ बेटी बहुत प्यारे लगते हो, आप साथ में, आपका बॉन्ड बहुत अच्छा लगता है, आई विश आगे भी ऐसा ही रहे, हम भी यही चाहते हैं। थैंक यू। राशिका 74301 पूछ रहे हैं, मम्मी से कब मिली थी गिन्नी? अब पहले मम्मी बताएंगी फिर गिन्नी, देखते हैं दोनों में से किसका सवाल का जवाब सही रहेगा। बताओ। कैसे वाला मतलब? हाँ, ये तो कैसे वाला? हाँ, ये मैटर करता है। वैसे तो 2003 में ही मिल रहे थे हम, बट ऐसे वाला मिले थे हम 2018 में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसेंट गर्ल 0305 का, आप दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो, घर वालों को कैसे पता लगा? तो भाई मैंने बता दिया, और गिन्नी के घर तो एक अलग धमाके से पता चला था, सच वो में? भाई मैं अपनी वो आपको बताएंगे सासू माँ से पूछूंगा। ठीक है, तो भाई इस साइड देखो अभी मम्मी है, तो इसलिए भाई जो हमारी साइड वाला इधर वाला था, इसलिए मम्मी से पूछ रहे हैं, तो ये वाला जो है डेफिनेटली एक व्लॉग में आंसर दिलवाऊंगा मैं आपको। प्रियंका 1994, क्या आप मेरे भाई बनो हो? मेरे 3 ईयर पहले भाई एक्सपायर हो गया था। तो बिल्कुल जी, मैं आपका भाई हूँ, कभी कोई मेरे लायक आपको ऐसा दिखे कि आपको हेल्प चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो डेफिनेटली आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हो, और मतलब देयर फॉर यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पारस हर प्रवीण, मेरा बेटा सेंट मार्गरेट में स्टडी कर रहा है, और हस्बैंड भी अच्छा, आपको सेक्टर 13 पे उनके हस्बैंड भी मिले हैं। ओके, तो भाई देखो मेरे को ऐसे नहीं याद, बाकी हाँ सेंट मार्गरेट से भाई मैं पास आउट हूँ, मेरा ही स्कूल है वो। गाइस मैं बताती हूँ, हम जब भी कहीं जाते हैं तो पुलकित को इतने सारे लोग मिलते हैं, नो डाउट, और पता है उस टाइम पे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरे को भी मिलेंगे, बट मुझे पता है क्या बोलते हैं, दी फोटो क्लिक करना प्लीज। यार अच्छी बात, कोई ऐसा बात नहीं है नहीं। बहुत यार, पता है क्या होता है, बहुत लोग ना अब लड़के हैं,
ठीक है, अंकल हैं, वो शर्माते हैं, वो कैसे मतलब समझ रहे हो, हाँ। उनको यही होता है कि यार अब हम पुलकित से मिले या समझ वो, लेकिन फैमिली से सबसे मिलते, मम्मी से मिलते तो मम्मी से कोई फोटो थोड़ी कराता है। हाँ वैसे कह रही हूँ, पर मेरे को सच में बहुत 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 प्राउड फील होता है। मॉल चले जाओ, मंदिर चले जाओ, मार्केट हाँ। चले जाओ, बहुत सारे लोग मिलते तो हैं। भाई ट्यूसडे को हम बालाजी मंदिर जाते हैं, वहाँ पर इतने लोग मिलते हैं हाँ। हमको, इतने फोटोज कराते हैं, मेरे को ये हो जाता है कि यार हम मंदिर के अंदर हैं, थोड़ा सा बाहर की साइड आ जाओ फिर फोटो कराओ। तरुण यादव 2101 कह रहे हैं आपकी एंगेजमेंट का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा और टच वुड अच्छे से हुआ, आप दोनों फैमिलीज बहुत अच्छे हो थे और बहुत ही खुश हो। थैंक यू सो मच तरुण यादव भाई जी। मीनाक्षी अंडरस्कोर सरनेम नहीं है, नाइस फैमिली, थैंक यू सो मच। रिद्धि मेहता पूछे आप दोनों का रिलेशन कितने साल चला? हो भाई चल ही रहा भाई अभी तक। हाँ अब तो चलता रहेगा बस हाँ, अब। और चलता ही रहना चाहिए। तो 8 साल हो चुके हैं। परी 2006 कह रहे हैं कैसे गिन्नी भाभी प्लीज फॉलो कर दो। मतलब कैसे हो गिन्नी भाभी प्लीज फॉलो कर दो। फॉलो कर दूँ? कर दूँ? ठीक है कर दो। कर दो। कर दिया भाई, फॉलो कर दिया आपको बिल्कुल। हाई जी सो क्यूट, गिन्नी भाभी के पास कोई कलेक्शन है? किसकी? नहीं मेरे पास एक ही है। गिन्नी भाभी के पास एक ही है भाई, गिन्नी भाभी। कलेक्शन नहीं है, मुझे कलेक्शन की जरूरत नहीं है। हाँ मेरे को भी नहीं है, मेरी तो पहले से ही नहीं है ही बाकी आप नहीं किस हमारे। कलेक्शन की बात कर हाँ, रहे हो हमें ये बस- नहीं पता मुझे। आंटी जी सच अ ग्रेट वुमन, लॉट्स ऑफ लव टू हर। पार्थ 88772025 फोन नंबर है इनका लग रहा है, तो उन्होंने भाई आपको बोला है। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, आपकी फैमिली बहुत स्वीट है, आंटी जी गिन्नी सब बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। GA990948 जो है ये इतने बड़े बड़े यूज़र नेम कैसे मिल जाते हैं इनको। जय श्री महाकाल चैतन्य 0706 कह रहे हैं जय श्री महाकाल। भाई कभी वाराणसी आओ बाबा विश्वनाथ जी के मिलने विद भाभी, मतलब बिल्कुल जी यार आएंगे, मेरी बकेट लिस्ट में। बकेट लिस्ट में है वो। बस वही है, मैं हमेशा बोलता हूँ धार्मिक स्थल पे कहीं से भी बुलावा आए तभी हम जा सकते हैं, हम कोई नहीं होते अपनी तरफ से जाने वाले, तो बस जल्दी भाई बाबा का बुलावा आए और मैंने बस जल्दी अपने भाई सारे ज्योतिर्लिंग भी पूरे करने हैं, तो बस जैसे जैसे बुलावा आता जाएगा हम जाते रहेंगे। माही _0212 कह रही हैं प्लीज़ रीड माई कमेंट, मैंने फर्स्ट कमेंट किया था आपके ब्लॉग में। थैंक यू सो मच माही जी। थैंक यू सो मच। मम्मा आप बोल सकते हो। थैंक यू जी, थैंक यू। मम्मी बेचारी मम्मी सोच रही हैं कि जब तक माइक आगे आएगा आपको हमने डेडिकेटेड दे रखा है। थैंक यू सो मच। पुलकित भाई नेक्स्ट कब अच्छा नेक्स्ट फंक्शन कब है और कहाँ है, इट्स ध्रुव पूछ रहे हैं। सो नेक्स्ट फंक्शन कब है ये भी नहीं पता अभी हमें, नहीं और पता। कहाँ है ये भी नहीं पता, ये भी नहीं बट जल्दी है ये पता है। रुचिका राठौर जी कह रही है आंटी जी और गिन्नी दी बहुत ही स्वीट है, किसी को नजर ना लगे फैमिली की। थैंक यू सो मच नहीं भैया। वो लगेगा। NSP वाला मॉल शायद एक दिन गए थे आप। हाँ यार वो भी नया मॉल खोला है एलिगेंटे, तो हमने बहुत शॉपिंग करी अपनी वहाँ से। वो मेरी पीठ दर्द हो गई। ये भी हम वहीं से हाँ ये भी वहीं से है। और अगला क्वेश्चन है गमर जय का, पारस को फोन करके कहो कि और जल्दी हैं मेरे लग गई और जल्दी घर आओ। भाई उस वीडियो उस फोन से शूट हो रहा है। नया एक स्ट्रगल बताओ जो यहाँ तक नहीं पहुँचने दे रहा था, मतलब किस लाइफ में या किस चीज़ में, मेरे को समझ नहीं आया। यूट्यूब में। अच्छा यूट्यूब में। यार देखो स्ट्रगल तो ऐसा कुछ नहीं है, डेली एक नया जो है स्ट्रगल होता है आपकी लाइफ में। अगर आप एक चैलेंज लेकर करते हो तो आप उसको बीट कर लेते हो। तो मेरे लिए एक स्ट्रगल एक यही था कि यार मेरा इससे पहले प्रोडक्शन का काम था, तो मेरे को ना खुद ऐसे होता है, मेरे लाइफ के अंदर का यही उसूल है, मैं ना ज़्यादा देर प्रोफेशनली किसी टाइम पे टिक नहीं पाता किसी भी चीज़ पे। भाई मेरे को बहुत एक्सप्लोर करने का मन है, मेरे को होता है जहाँ से पैसे मिल रहा हूँ मैं वहाँ घुस जाऊँ और वहाँ से पैसे कमा कर उस पर रुका ना रहा हूँ, स्विच करके अगली जगह चला जाऊँ। और ये मेरी पार्ट समझ लो, मुझे नहीं पता ये सही है लाइफ में क्या है, बट इसी कारण भाई मैंने लास्ट 7-8 साल में इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली हैं। गिन्नी को तो सारी चीज़ें पता हैं भाई, कितने धंधे कितनी चीज़ें क्या हैं क्या नहीं है। मतलब कुछ ऐसे धंधे जो मैंने कभी आज तक जिक्र ही नहीं करा। ई-कॉमर्स हमने भाई, मैंने और मेरे दोस्त ने ई-कॉमर्स तक का काम कर रखा है, 1.5-2 साल वो करा। उससे पहले मेरा प्रोडक्शन था वो चलता था, उसके बाद मैं वेडिंग की लाइन में घुसा वो चला, उसके बाद मैं आर्टिस्ट लाइन में घुस गया वो चला, उसके बाद मैं शेयर मार्केट में आ गया वो चला, उसके बाद मैं घुस गया टीचिंग लाइन में वो चला, उसके बाद मैं घुस गया फिर वापस से यूट्यूब में वो चला। यूट्यूब के बाद से अभी तक भगवान की तरह से यूट्यूब चल रहा है और साथ साथ अपना प्रोडक्शन लाइन भी चल रहा है और साथ साथ अपनी शेयर मार्केट भी चल रही है। तो ऐसी है भाई लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करती रहनी चाहिए। एक सिंगल चीज़ में मेरे को मन नहीं आता बिल्कुल, ये मैं भाई प्रोफेशनल टर्म्स में कह रहा हूँ,
और गलत वलत मत लेना। बाकी आपको भाई लॉयल रहना चाहिए अपने पार्टनर के टूवर्ड्स, घर वालों के टूवर्ड्स, वो एक ही रहना चाहिए, बट भाई धंधे मल्टीपल होने चाहिए, क्योंकि एक धंधे से कमा ही नहीं है भाई आज के टाइम पे। अगला क्वेश्चन है मोलिका सिंह जी का, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस ऑफ ब्लॉगिंग? डेफिनेटली यही मैंने भी बताया, एक्सपीरियंस ऑफ ब्लॉगिंग जो है ना मेरा भाई वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है आज तक का। मतलब हमारी अपनी वैसे भी बात होती है ना, मैं गिन्नी को यही कहता हूँ, मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं हमारे साथ होंगी और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा हमारे को, आप सबसे इतना प्यार करते हो आप। तो भाई ब्लॉगिंग मेरे लिए 10 on 10 है, एंड डेफिनेटली इफ़ समवन इज़ थिंकिंग ऑफ दिस तो यू शुड ट्राई, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में लोग बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है, लेकिन भाई टाइम आने पे जब आपका टाइम आता है ना तो टाइम नहीं भाई, वो दौर आता है। पहले मैं इतनी ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, इतना एक्सप्रेसिव नहीं थी, हाँ, आपको पता ही है, बिल्कुल नहीं थी। बोलती नहीं थी कुछ। और अब ब्लॉगिंग के बाद से अब आपको लगता होगा कितना बोलती है। हमारी लाइन ही यही है ना यार, हम बोलेंगे नहीं तो कैसे चलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, रिक्वेस्ट क्या मतलब अपनी समझ होनी चाहिए, कभी भी किसी के काम को लेके ना, कभी किसी के काम को लेके कोई बात नहीं बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हर इंसान हर काम नहीं कर सकता। आज मैं अपने आप को लूँ, मुझे अब क्या हो रहा है कि जल्दी से ये हमारा जो है Q&A ख़त्म हो और मैं रेडी तो हुई हूँ और अपना हम एक सत्संग शेयर करें। क्यों? क्योंकि एक हमारे को अंदर से इच्छा, ये हर किसी का काम नहीं होता, हर कोई डॉक्टर नहीं बनता, हर इंजीनियर नहीं बनता, हर लाइन में घुसना ना कोई आसान काम नहीं, तो इसलिए हाँ, कभी और भी भाई किसी के लिए बातें मत हमारी तो देखो रोजी रोटी है ये। हाँ, नो बिल्कुल। डाउट आप लोगों को लगता होगा हम ऐश कर रहे हैं, और बिल्कुल कर भी रहे हैं कर भी भाई, रहे हैं, क्योंकि कर हम भी अपना रहे वो हैं। कर रहे हैं जिसमें हमारे को दिल लगता है, जिसमें हमें मजा आता है। बट हमारी भाई रोजी रोटी है ये, तो आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीथिंग, जो जिसकी रोजी रोटी होती है इनफैक्ट उसको बस। रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल। मैंने आज तक कभी ब्लॉगिंग के बारे में नहीं कहा ये ऐसी है, ये वैसी है, फलाना है, ढिमकना है। जब व्यूज आते थे तब भी नहीं, जब नहीं आते थे तब नहीं भी आते नहीं, थे तब आज भी नहीं। अच्छे आ रहे हैं तब भी नहीं। भाई हमारे लिए रोजी रोटी है एंड वी रिस्पेक्ट दैट। अगला क्वेश्चन है ईशांत कसनिया जी का, योर एंगेजमेंट इज सुपर क्रेजी, थैंक यू सो मच ब्रो। Thank you। और अगला क्वेश्चन है व्हाट इज योर एज बोथ ऑफ यू? सुनीति जी पूछ रहे हैं। तो यार अभी हम बच्चे हैं यार, एज पूछोगे क्या तुम? यार हमारी शादी की उम्र आ गई है अब ये डायलॉग नहीं मार सकते मेहता दिव्या जी पूछ रही है यूट्यूब की इनकम क्या है? तो भाई देखो ऐसे डायरेक्ट इनकम तो नहीं बता सकते, बट मैं हर बार अपने ब्लॉग में ये कहता हूँ, जो एक बंदा 9 to 5 कमाता है वो आप यूट्यूब पर बहुत आसानी से कमा सकते हो। बाकी इनकम डिपेंड करती है ऑन योर प्रमोशन, स्पॉन्सरशिप्स, व्यूज से तो यार जो आपका एड रेवेन्यू बनता है वो है। बाकी जितने आपको प्रमोशन मिलेंगे। ये मम्मी का बेस्ट हैबिट लगती है गिन्नी की, सामने गिन्नी को मम्मी की। बताओ ओ जी, भाई अच्छा क्वेश्चन है। बताओ मम्मी की क्या बेस्ट पहले हैबिट? मम्मी बताइए, सोच तो लूं। बताओ जी। सारी बेस्ट है ना मेरे लिए भी सारी बेस्ट है तेरी हैबिट्स। यार, फिर वो इसकी सबसे अच्छी हैबिट मुझे ये लगती है, जैसे मैं किचन में खड़ी होती हूँ, ये आती है तो इतने प्यार से, मतलब एक इतना मीठा एहसास आता है जब ये मेरी आंखें क्लोज करती है ना, मैं समझ जाती मैं हूँ कैसे मम्मी कि को हाँ समझ लेती हूँ। कि और ऐसे कौन करेगा। बस मैं कहा हाँ मुझे पता है, आ गई। मम्मी की मैं बताती हूँ। मम्मी की मेरे को बेस्ट, वैसे सारी बेस्ट लगती है, एक बेस्ट हैबिट ये लगती है कि जब मम्मी मेरे से बात करती है ना, वो ये नहीं सोचती हैं कि मेरे को क्या इसको बताना है क्या नहीं, वो अपनी सारी दिल की बातें मेरे को फ़ोन पे बता देती है ना। बिल्कुल यही बात मैं बोलने लगी थी। अगला क्वेश्चन है समीर सहोता जी का, मैरिज डेट कब रिवील करोगे? तो भाई जल्दी रिवील करेंगे और बहुत जल्दी रिवील करेंगे। आई होप कि हमने सबके क्वेश्चंस कवर करे होंगे, और भाई हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग प्यार देते हो। बस आप लोगों ने ऐसे ही प्यार देते रहना है, और चैनल को क्या करके जाना है? सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। देखो जब मैंने बोला था ना तब नो डाउट बहुत सारे लोगों ने किया है, बट फिर अब पॉज आ गया, मुझे ऐसा लगता है ना। तो भाई चलो, अब मैं बोल नेक्स्ट देती हूँ। हाँ मम्मी अब मैं बोल देती हूँ, ठीक है? सब्सक्राइब सब हाँ बिल्कुल सब्सक्राइब करो और इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि भंडार भर जाए। तो भाई नेक्स्ट माइलस्टोन रखते हैं हम 75,000 का, 75,000 सब्सक्राइबर करा। हाँ प्लीज प्लीज, शादी से पहले तो 100K चाहिए वैसे। हमें चाहिए भाई, ये हम आपसे बिल्कुल। डिमांड कर रहे हैं बिल्कुल कि हमारे को चाहिए। 100K चाहिए। हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोग प्यार दिखाओ, सपोर्ट करो। अभी भाई घर में जितने फोन है उठाकर सबसे पहले सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो पे अगर 1000 कमेंट्स हो जाते हैं तो हमने जो डेट दी है लव स्टोरी रिवील करने की, उससे पहले ही मैं लव स्टोरी रिवील कर दूंगा। 1000 कमेंट है, अब आप लोगों ने देखना है कि 1000 कमेंट्स आप लोग कर पाओगे नहीं कर पाओगे, क्यों जी? हाँ। और जिस दिन 1000 कमेंट हो गए उससे अगले दिन हम लव स्टोरी डाल देंगे, Done। चाहे हमें स्पेशली शूट करनी पड़े। Done। रात लग जाए चाहे पूरी। ठीक है, तो बस यार इससे क्या कर रहे हैं हम, ये वाले ब्लॉग को, ये वाले Q&A सेशन को यहीं पर एंड, और आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो भाई ब्लॉग रहेगा, वापस से ब्लॉग स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।